गायत्री माता श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंद और 35वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गोओं के चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी ही कठिनाई से अपना दिन बिताती। गोपियाँ आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष कराने वालों का तो मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल की बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं, तो अपनी सुकुमार उंगलियों को उनके छेदों पर फिराते हुए मधुरतान छेड़ते हैं। उस समय सिद्ध पत्नियाँ आकाश में अपने पति सिद्धगणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित या विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से चुप हो जाता है और वे विवश होकर अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं पड़ती कि उनकी नीची नीवी खुल गई है और उनके सब वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष स्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है कि मानो श्याम सुंदर मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब विरज के झुंड बैल, गोहे और हिरन उनके पास ही दौड़े आते हैं। केवल ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह से में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है और वे उसे निगल नहीं पाते, न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके उस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गई या केवल भीतर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गोओं के का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरण कमलों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारी ही जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे नंदनंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं काँप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को भी हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमोवेश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का ज्ञान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चढ़ती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुक जाती हैं, मानो प्रणाम कर रही हैं। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान की विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधुराएं उड़ेलने लगती हैं। अरे सखी, जितने भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनसे सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि है ये हमारे मनमोहन। उनके सामने ललाट पर केसर की फोर इतनी पकती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधुर से मतवाले होकर झुंड के झुंड
भोरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर में गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भोरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकते लगते हैं। उस समय सखी उसी मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित उनके हाथ से निकल जाता है, छिन्न हो जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं। आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंग गमवृत्ति के रसिक परम हंसी हों। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखर पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उनकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर बैठूं और कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ न जाए, उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझ में महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारा सखा घनश्याम घाम लग रहा है तब उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, यह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है कि मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार के राग रागनियाँ उन्हें निकाल लें। जब वे अपने बिंबाफल और सदर्श लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद और स्वरों की अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई ताल सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपने सुध-बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर, उनकी चरण कमलों ध्वजर रजकमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रजभूमि गोओं के खुर से खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उनकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशध्वनि, उनकी वह चाल, उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिलडुल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया या बंधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया या है। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर सुगंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की मालाओं को तो वे कभी छेड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गोओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाँह डाल देते हैं और भाव बता बताकर बांसुरी बजाते हुए गान लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णावतार मृगों की पत्नियाँ हिरनियाँ भी अपना चित्त अपने उनके चरणों पर न्यौछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियाँ अपने घर गृहस्थी की आशा विलासा छोड़कर गुणसागर नगर नंद नंदन के घेरे में रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वही एकटक देखती ही खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंदरानी यशोदा, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुँचाते हैं।
कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और बाल तथा गो के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलय चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि उपदेवता बंदीजनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर घेर कर उनकी सेवा करते हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज की गो से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गो को लौटाकर आते ही होंगे। देखो, सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्म आदि व्योमवृद्ध और शंकर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गो के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो न, यह क्या आ रहे हैं। गो के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पड़ गई हैं। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आँखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी देखो, कैसा सुंदर सौंदर्य है। मद भरी आँखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ ललाई हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में वनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी में मुँह अदब के बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेषकर मुख कमल से प्रसन्नता फूट पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, ब्रजभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या बेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गो का हम लोगों का दिन भर का ऐसे विरहताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गो को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं की चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ।